हो सकता है कि आपका टेस्ट शॉर्ट हो सकता है कि आपका टेस्ट बहुत टफ हो, बट यू कैन नॉट टेक इट ईजी। आप इस चीज़ को ईजी नहीं ले सकते। आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपको, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करोगे, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा टेस्ट भरना पड़ेगा। जब आप दोबारा भरोगे तो आपको उतने पैसे भी देने पड़ेंगे। सो वी डू नॉट वांट यू टू अपीयर अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाट वी आर हेयर फॉर। अगर आप थोड़ी कंसल्टेशन करके उस चीज़ को बचा सकते हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शेफ संजय सिंह चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं, रिसेंट टेस्ट हुआ है और उस भाई ने हमें भेजे हैं क्वेश्चन। भाई का नाम है लकी। क्या क्या उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें में ये टेस्ट हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन थे ओनली 12 क्वेश्चन थे असेसर ने पूछे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी एग्ज़ाम है। यस, हो भी सकता है अगर आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए भी एक बहुत टफ टेस्ट हो सकता है। तो जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाले क्वेश्चंस थे, अगर आप देख सकते हो तो ये वाले सारे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए हैं उनको टेस्ट में। तो हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्या क्या वो क्वेश्चंस थे, उनके क्या आंसर होने चाहिए थे और उस भाई ने वो आंसर सही दिए हैं या नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था, डिलीवरी रिसीविंग प्रोसेस क्या होती है। बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि डिलीवरी रिसीविंग प्रोसेस कैसे करते हैं हम। डिलीवरी रिसीव करने के प्रोसेस उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, आप डिलीवरी रिसीव करते हो। सेकंड, उसके बाद में आप उसको, उसके अंदर कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट होती है वो करते हो। और तीसरा, उसको पूर्व में स्टैक करते हो। तो तीनों की अलग अलग प्रोसेस है। इन तीनों के आंसर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस डाल रखी हैं, आप सर्च कर सकते हो हाउ टू रिसीव डिलीवरी, उनके टाइटल्स हैं। बट फिर भी एक स्मॉल आंसर हम इसमें कवर कर सकते हैं कि डिलीवरी रिसीव करने के लिए हमें पेरिशेबल आइटम की बात जानकारी होनी चाहिए, उनका टेम्परेचर पता होना चाहिए, कौन सी आइटम्स को हम पहले स्टोर करेंगे उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन उनका टेम्परेचर, उनकी क्वालिटी, उनकी स्मेल, उनकी अपीयरेंस और उनका यूज़ बाय डेट या बेस्ट बिफोर डेट या शॉर्ट एक्सपायरी डेट, लीकेज और एनी वियर टियर और एनी डैमेज टू द पैकेजिंग और क्वालिटी क्वांटिटी। वी विल मेक श्योर दैट when we receiving deliveries। सो ये वाली चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपके रेस्टोरेंट में स्टेक है, फ्रायर है, ग्रिल है, तंदूर है, या फिर कॉम्बी ओवन है, या फिर सालामंडर है, या फिर कोई भी आपके ऐसा इक्विपमेंट है जो आप रेस्टोरेंट में आप यूज़ करते हो, अगर असेसर उन चीज़ को ऑब्जर्व करता है एंड दे सी दैट इक्विपमेंट, दे कैन आस्क दोज क्वेश्चन रिलेटेड दैट कि आप ग्रिलर को कैसे क्लीन करते हो, आप सालामंडर को कैसे टर्न ऑन करते हो, कॉम्बी ओवन को आप प्री टेम्परेचर पे कैसे सेट करते हो, तंदूर को आप कैसे ऑन करते हो, फ्रायर को आप कैसे क्लीन करते हो। तो ये वाली जो बेसिक क्वेश्चंस हैं असेसर ऑन द स्पॉट आपसे पूछ सकता है। मानते हैं कि अगर उनकी बुक में क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल दे कैन आस्क, क्योंकि आप इन चीज़ों को कैसे करते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप इनको कैसे क्लीन करते हो, कैसे टर्न ऑन करते हो और किस तरह से इनमें आप इनको चीज़ों को कुक करते हो। तो ये वाली नॉर्मल इक्विपमेंट प्रोसीजर्स हैं जो आपसे असेसर कभी भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलियन फूड स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के लिए ये स्टैंड करता है। FSANZ, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड फूड स्टैंडर्ड कोड। ये एक लेजिस्लेशन है जो कि बोथ कंट्रीज इस चीज़ को एफिलेट करती हैं, जिसका मेन पर्पस होता है कि कोई भी फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ सेफ टू ईट फॉर, सेफ टू बाय और सेफ टू ईट। तो मेनली इट्स स्टैंड फॉर द क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। और जो भी हम फूड खा रहे हैं, या जितनी भी सुपरमार्केट जो फूड सेल कर रही हैं, या होल ऑस्ट्रेलिया में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो इस FSANZ के थ्रू हो रहा है, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड फूड स्टैंडर्ड कोड भी कहते हैं। तो ये एक ऑथोराइज बॉडी है। अभी भी आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हो या फिर कोई होटल या फिर कोई ईटरी या फिर कैफ़े ओपन करते हो, तो आपको जो कंप्लायंस है FSANZ, इसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करते हो एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी। इसको ना फॉलो करने पर आपके बहुत सारे जो लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। सो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड फूड स्टैंडर्ड कोड बेसिकली इट्स ए पॉलिसी जो कि 1991 में इस्टेब्लिश की गई थी, और जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में दोनों के सेम रूल्स फॉलो किए जाते हैं। टेरिटरी और जो डिफरेंट स्टेट या टेरिटरीज हैं उनमें ये रूल्स थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट ओवरऑल ये दोनों कंट्रीज फॉलो करती हैं। ऑस्ट्रेलिया भी फॉलो करती है और न्यूजीलैंड भी फॉलो करती है।
असेसर आपसे ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, और कौन से ऑप्शन हैं वेगन और ग्लूटेन फ्री, कौन से ऑप्शन हैं डेयरी फ्री और कौन से ऑप्शन हैं नट फ्री। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मेन्यू में ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन से डेयरी फ्री हैं, कौन से नट फ्री हैं, कौन से ग्लूटेन फ्री हैं और कौन से वेगन है। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। समटाइम्स असेसर आपके पास खड़े होते हैं एंड दे, अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो, लेट्स से यू आर मेकिंग नान डो बॉल्स और यू आर वर्किंग इन ए पास्ता और यू आर वर्किंग इन एनी सॉस, वहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप क्या बना रहे हो। तो आप ये बना रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो कि ये डेयरी फ्री है या नट फ्री है या वेगन है या फिर ग्लूटेन फ्री है। इस प्रकार के समटाइम क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं सर। तो आपको इस क्वेश्चन के ऊपर क्विक होना है, आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आने चाहिए। सो मेक श्योर करो यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन सिनेरियो बेस है कि असेसर ने उनसे पूछा कि मान लो अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई एलर्जिक वाला कस्टमर आ गया तो आप उनको एलर्जिक फ्री वाली डिशेस दे सकते हो, और या फिर आपके रेस्टोरेंट में कोई ग्लूटेन वाला कस्टमर आ गया है तो आपके पास ग्लूटेन वाली आइटम्स हैं, अगर हैं तो बताओ कौन कौन सी हैं और आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो स्पेशली इसमें आप बहुत ही केयरफुली आंसर कर सकते हो कि अगर कोई ग्लूटेन वाला पर्सन आप या फिर कस्टमर अपने रेस्टोरेंट में आता है, वी मेक श्योर दैट वी शुड नॉट सर्व एनी एलर्जिक फूड टू द कस्टमर. It has to be taken care of all the time, and any traces or any cross contamination should not involve in that food, and it has to be prepared separately on the separate section with the different equipment, utensils and ingredient, so there should not be any cross contamination to that food. इस प्रकार से भी आप आंसर कर सकते हो। इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शंस यू कैन आंसर दैट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन था WHS। WHS क्या होता है, और इसके साथ ही था OHS। सो WHS वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, वेरी इजी क्वेश्चन है, बट आपको इसके बारे में आंसर भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए परफॉर्म करता है। WHS को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो मेन रोल होता है वो एम्प्लॉयर का होता है कि इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयर टू मेक श्योर दैट आपके जो वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट है और वो बिल्कुल हैजर्ड फ्री होना चाहिए और सेफ़ होना चाहिए। सेकंड, उसमें एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो प्रॉपर PP डालकर काम करें। दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी मैनुअल हैंडलिंग वो करते हैं वर्क प्लेस पे, इट हैज़ टू बी फॉलोड प्रॉपरली। एम्प्लॉयर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाए रखे, जिसमें उनके स्टाफ और उनके सप्लायर और उनके कस्टमर हमेशा ही सेफ रह सके। तो ये आप डेफिनेशन बोल सकते हो अपने WHS के लिए। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था OHS। तो OHS क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि स्टैंड करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। OHS इज़ ए पॉलिसी जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है, जिसका मेन पर्पस होता है कि एक्सीडेंट और इंजरीज को अवॉइड करना और उनके स्टाफ और उनकी हेल्थ को सेफली प्रायोरिटी रखना, ये उनकी मेनली प्रायोरिटी होती है। तो ये जो कंपनीज़ हैं मोस्टली इस चीज़ पे ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि उनका स्टाफ हमेशा सेफ रहे और कोई भी एक्सीडेंट और इंजरीज वर्क प्लेस पे ना हो, और उनकी जो हेल्थ है वो हमेशा सेफ रखी जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं कंपनी में वो रेगुलर चेकअप किए जाते हैं और रेगुलर उनको रिप्लेस किया जाता है विद द न्यू वन, ताकि अगर कोई मेजर इंसिडेंट की संभावना है उन इक्विपमेंट के द्वारा तो उस चीज़ को टैकल किया जा सके। तो आप ये आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन से इवैक्यूएशन एग्जिट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए अलार्म, जो फायर अलार्म है वो कहाँ पर लगा हुआ है, एग्जिट कहाँ पर है। नेक्स्ट इसमें था PP इंपॉर्टेंस। PP की इंपॉर्टेंस क्या है? तो PP की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PP की बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है हमारे किचन के अंदर। अगर आप PP नहीं पहनोगे तो बायोलॉजिकली, फिजिकली एंड केमिकली कंटामिनेशन हो सकता है। इवन यू कैन ऑल्सो गेट हैजर्ड इन द किचन। तो जब भी आप किचन में काम कर रहे हो आपके लिए शेफ हैट और शेफ एप्रन और जैकेट और ट्राउज़र एंड सेफ्टी शूज़ हमेशा आपके होने चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट क्रॉस कंटामिनेशन एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन फूड हाइजीन प्रैक्टिसेस। सो इट स्टैंड फॉर दिस। ये आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था स्टाफ ट्रेनिंग। आप स्टाफ को ट्रेन कैसे करते हो? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ ट्रेनिंग न्यू स्टाफ। जिस तरह से भी आप अपने नए स्टाफ को ट्रेन करते हो आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हो, बट बेसिक चीज़ें जो होती हैं इंडक्शंस होती हैं, इंट्रोडक्शंस होता है और
आपकी मेन्यू के बारे में जानकारी और कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के बारे में जानकारी, और जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो एलोकेशंस होते हैं उनके लिए, एंड वी मेक श्योर दैम वी फॉलो दैम अकॉर्डिंगली एंड वी ऑलवेज मॉनिटर दैम. इफ दे नीड एनी हेल्प और एनी सजेशंस वी ऑलवेज happy to listen them, and we should take care of them as well, and we should not burden them with a lot of work. तो ये भी आप इसमें कवर ऑन कर सकते हो. इफ़ यू हैव एनी अनदर आंसर तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन था, असेसर हर जगह पर जाकर, जहाँ पे आपका कूल रूम है, जहाँ पे आपका ड्राई स्टोर है, जहाँ पे आपका फ्रीज़र है, जहाँ पे आपका टेक वे स्टॉकिंग लेते हो, इन्वेंट्री रखते हो, वहाँ पर सब जगह पर असेसर जाके आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कौन सी है, इसमें क्या रखा हुआ है और इसमें आपने क्या डाला हुआ है, और ये यहाँ पे नीचे क्यों है, ऊपर क्यों है. तो ये भी चीज़ें आपसे वो पूछ सकता है. तो आपको एवरी लोकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं और उनके ऊपर लेबल है या नहीं, ये भी आपकी प्राइम जॉब है. मेक श्योर कि उनके ऊपर लेबल हो जब भी आपका टेस्ट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप कूल रूम में डिलीवरी कैसे स्टॉक करते हो, आप रॉ मीट कहाँ पर रखते हो, आप कुक्ड मीट कहाँ पे रखते हो, और आप ड्राई आइटम्स कहाँ पे रखते हो. तो ये वाली चीज़ें जो है असेसर ने आपसे पूछी थी. तो आप बता सकते हो कि बॉटम वाली जो शेल्फ होती है वो रॉ मीट के लिए यूज़ की जाती है, मिडल वाली जो शेल्फ है वो कुक्ड मीट के लिए यूज़ की जाती है, एंड टॉप वाली शेल्फ जो ड्राई गुड्स के लिए यूज़ की थी. अब ड्राई गुड्स क्या होती हैं, ड्राई गुड्स के लिए ब्रेड हो सकता है, बटर हो सकता है, और भी मिसलेनियस आइटम हो सकती हैं. कुकड आइटम में जो भी हम ग्रेवीज या फिर चिकन कुक करते हैं तो वो रख सकते हैं. एंड बॉटम वाली शेल्फ पे हम जितना भी रॉ मीट होता है उनको सेपरेट कंटेनर्स में या सेपरेट ट्रेज में, अलग अलग ट्रेज में डाल के उनको स्टैक करते हैं बॉटम शेल्फ पे. तो ये आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन. अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो वहाँ से बहुत सारे जो फूड हैजर्ड हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल. जब भी आप किचन में जा रहे हो या फिर काम कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि हैंड वॉशिंग प्रोसीजर को फॉलो करें. आपके जो नेल्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए. यू हैव टू टेक रेगुलर शावर, और यू हैव टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप स्नीज कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, या फिर डायरेक्टली फूड को टच कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ों को आप अवॉइड करें. रेगुलर जो ग्लव्स हैं आप चेंज करो. आपके जब जो भी आप एक टास्क से दूसरे साथ जंप कर रहे हो, नाइफ यूज़ कर रहे हो, तो यू शुड नॉट यूज़ दैट सेम नाइफ. आपके पीपी वियर होनी चाहिए, नाइस एंड क्लीन पीपी होनी चाहिए आपकी. आपके शेफ हैट डाली होनी चाहिए, या फिर शेफ हेयर नेट डाला होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड्स हैं वो आपको रेगुलरली ही अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन यूज़ करने चाहिए. एक टास्क में जब भी आप दूसरा टास्क यूज़ करो तो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. इसके बाद में अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई भी अनहाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है तो यू हैव टू स्टॉप देन एंड यू हैव टू मेक श्योर दैम व्हाट देयर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उनको रिमाइंड करवाया जाए ताकि वो चीज़ों की गलती ना हो दोबारा. कोल्ड फूड 0 to 5 डिग्री में होना चाहिए, और जो रीहीटेड फूड है वो अबव 75 डिग्री होना चाहिए, और नॉर्मल जो बैनबरीज का टेम्परेचर है वो आपका 65 डिग्री होना चाहिए. सो ऐसी जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो आपको किचन में रखनी चाहिए. कभी भी आप हॉट सरफेस को टच ना करो. यू शुड यूज़ टी towel always when you handle any hot items. These are the keywords which can maintain safe practices and it can maintain hygiene practices in the kitchen. So ये वाले आप आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. और भी इसमें यह है कि एक्स्ट्रा ज्वेलरी नहीं पहननी होनी चाहिए, और मेक श्योर करें कि आपके जो कोई भी टास्क आप कर रहे हो उस टास्क को क्लीन करने के बाद में यू हैव टू मेक श्योर यू सैनिटाइज दैम. और अगर आप वॉशरूम या टॉयलेट यूज़ कर रहे हो या अपने बॉडी पार्ट को टच कर रहे हो तो यू हैव टू वॉश योर हैंड. इस प्रकार जो जो और भी हाइजीन प्रैक्टिसेस है वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. सो ये 12 क्वेश्चन थे जो इस टेस्ट में पूछे गए हैं. उन भाई साहब का, लकी भाई साहब का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा गया. असेसर ने उनको बोला कि आई एम इम्प्रेस्ड एंड यू हैव डन ए ग्रेट जॉब. इस प्रकार से उनका टेस्ट गया है. हो सकता है कि आपका टेस्ट शॉर्ट हो सकता है कि आपका टेस्ट बहुत टफ हो, बट यू कैन नॉट टेक इट ईजी. आप इस चीज़ को ईजी नहीं ले सकते. आप जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो उतनी आपके लिए इनफ है, क्योंकि आपको, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करोगे, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा टेस्ट भरना पड़ेगा. जब आप दोबारा भरोगे तो आपको उतने पैसे भी देने पड़ेंगे. सो वी डू नॉट वांट यू टू अपीयर अगेन एंड अगेन. दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. अगर आप थोड़ी कंसल्टेशन करके उस चीज़ को बचा सकते हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट ऑफ यू. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट नाउ एंड हिट द लाइक बटन. एंड ऐसे ही और वीडियोस जो आपकी जानकारी के लिए इजाफा करेंगी लेके आता रहूँगा. तब तक हमें हो गया. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोस. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सी यू नेक्स्ट. बाय.